गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 4 अगस्त और 4 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संभाजी शिवाजी शिंदे कब सेवानिवृत्त हुए हैं। तो राजस्थान हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे एस शिंदे जो 1 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए हैं, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस शिंदे यानी संभाजी शिवाजी शिंदे 1 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए हैं। जस्टिस एस शिंदे 21 जून को राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने थे। इनका कार्यकाल मात्र 42 दिन का रहा था। लंबे समय तक ये सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के वकील भी रह चुके हैं। जस्टिस एस शिंदे तो सबसे पहले 17 मार्च 2008 को बॉम्बे हाईकोर्ट में जज बने थे। जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है वो राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विशेष संदर्भ में 18 से लेकर 19 दिसंबर 2022 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है वो बीकानेर में आयोजित की जाएगी, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बीकानेर में 18 से लेकर 19 दिसंबर तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विशेष संदर्भ में ये सेमिनार आयोजित की जाएगी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के बीकानेर में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली तथा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के संयुक्त तत्वावधान में विश्व के महान दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रियों का शिक्षा में योगदान जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विशेष संदर्भ में इस विषय पर 18 से लेकर 19 दिसंबर 2022 को इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन है वो राजस्थान के बीकानेर में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो नई शिक्षा नीति 2020 को वैश्विक परिदृश्य की ओर विकसित कर भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति के आयाम स्थापित करना है। वर्तमान में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के जो कुलपति है वो है प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा पावर की इकाई टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान में कितने मेगावाट की हाइब्रिड बिजली परियोजना चालू की है। तो हाल ही में टाटा पावर की जो इकाई है टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड उसके द्वारा राजस्थान में 225 मेगावाट की हाइब्रिड बिजली परियोजना की शुरुआत की गई है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क लगा लेना, आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो टाटा पावर की इकाई टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान में 225 मेगावाट की हाइब्रिड बिजली परियोजना चालू की है। हाइब्रिड बिजली प्रणाली 2 या 2 से अधिक स्रोतों से बिजली उत्पन्न करते हैं। इस प्रणाली में आमतौर पर नवीकरणीय बिजली स्रोतों से बिजली की उत्पन्न की जाती है। टाटा पावर ने बयान में बताया गया कि 2 अगस्त को शुरू की गई परियोजना में टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ऊर्जा उत्पादन के लिए सौर और पवन स्रोतों का उपयोग किया है। तो ये हाइब्रिड बिजली परियोजना की शुरुआत है वो की गई है। इस परियोजना में उत्पन्न बिजली की जो आपूर्ति है वो 25 साल तक के लिए वैध बिजली की खरीद के तहत टाटा पावर मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस हाइब्रिड परियोजना के चालू होने से टाटा पावर की कुल नवीकरणीय बिजली क्षमता है वो 5524 मेगावाट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सेवानिवृत्त कार्मिकों को पेंशन परिलाभ तथा पेंशन के भुगतान के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद हेतु 13.40 करोड़ रुपए की स्वीकृति सीएम अशोक गहलोत द्वारा दी गई है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत उनके द्वारा जयपुर में स्थित राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन परिलाभ तथा पेंशन के भुगतान के लिए 13.40 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इस प्रस्ताव के अनुसार परिषद के समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और परिलाभों का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और तथा समस्त परिषद की जो समस्त संपत्तियां हैं वो राज्य सरकार में निहित होंगी।
सादुलपुर से जो विधायक है अंतर्राष्ट्रीय एथलीट कृष्णा पूनिया, जिनको राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। कृष्णा पूनिया है वो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में जैसलमेर का 867वां स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? तो जैसलमेर का 867वां स्थापना दिवस है वो 9 अगस्त को मनाया जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हर साल की तरह ऐतिहासिक जैसलमेर का 867वां स्थापना दिवस 9 अगस्त के दिन श्रावण शुक्ल द्वादशी को मनाया जाएगा। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में गिरधर मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट जैसलमेर के संयुक्त तत्वावधान में औपचारिक उत्सव के साथ इसे मनाया जाएगा। तो जैसलमेर की अगर बात की जाए तो 9 अगस्त को 867वां स्थापना दिवस साल 2022 में मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस समारोह के दौरान जिले में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कारों से भी नवाजा जाएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध मरु शहर जैसलमेर की स्थापना श्रावण शुक्ल द्वादशी के अवसर पर 1156 ईस्वी में भाटी राजा जैसल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टैक्सेशन क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए किसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान प्राइड अवार्ड से नवाजा है? तो राजस्थान प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया है निरंजन महावर को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं निरंजन महावर, इनको राजस्थान प्राइड अवार्ड से नवाजा गया है टैक्सेशन के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो टैक्सेशन के क्षेत्र में क्रांति लाने हेतु 24 जुलाई 2022 को जयपुर में आयोजित की गई बिजनेस अवार्ड मीट में टैक्सेव ग्रुप के सीईओ है निरंजन महावर। ध्यान रखना, टैक्सेव ग्रुप के ये सीईओ है निरंजन महावर। इनको सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड सामाजिक सरोकार के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए और देश विदेश में सर्वोत्तम कार्य करने के लिए उद्योगपति और उद्यमी को मिला है, जिन्होंने राजस्थान का नाम देश विदेश में रोशन किया है। निरंजन महावर ने कम उम्र में टैक्सेशन क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए टैक्स वे ग्रुप की स्थापना की थी, जिसकी आज संपूर्ण भारतवर्ष में 15,000 से अधिक शाखाएं हैं। और अजमेर में जो हेड ऑफिस है इसका, तकरीबन 90% लोग आज भी टैक्स संबंधित विषयों तथा उससे होने वाले लाभों के बारे में अवेयर नहीं है। तो इनको जागरूक करने के लिए, राष्ट्रहित विषय पर लोगों को जागरूक करने के लिए, टैक्सेशन के क्षेत्र में आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए देश को निरंजन महावर ने आम जनता को आम भाषा में टैक्स भरने के लिए जागरूक किया है। तो इसी को देखते हुए इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के विशेष योग्यजन कर्मचारियों के वाहन भत्ते को बढ़ाकर 600 रुपये से कितना किया गया है? तो 600 रुपये जो वाहन भत्ता जो राजस्थान के विशेष योग्यजन कर्मचारियों को दिया जाता था उसे बढ़ाकर 1200 रुपये किया गया है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो राज्य के विशेष योग्यजन कर्मचारियों के वाहन भत्ते को 600 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये किया गया है। तो आपको बता दें कि साथ ही साथ विशेष योग्यजन श्रेणी में एक अतिरिक्त स्पाइनल डेफर्मिटी श्रेणी के दिव्यांग कर्मचारियों को भी वाहन भत्ता दिए जाने का अनुमोदन सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया है। तो हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम जल स्वच्छता समितियों के गठन में कौन सा राज्य अव्वल है? तो ध्यान रखना, ग्राम जल स्वच्छता समितियों के गठन में राजस्थान राज्य है वो अव्वल है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में अब तक अगर बात की जाए टोटल 1391 गाँव तथा 72 ग्राम पंचायतों को 100% नल के माध्यम से जल कनेक्शन से जोड़ दिया गया है। और ग्राम जल स्वच्छता समितियों के गठन में राजस्थान है वो अग्रणी भी है। अभी तक टोटल 43,364 में से 43,251 गाँवों को ग्राम जल स्वच्छता समितियों का गठन इनमें किया जा चुका है। राजस्थान है वो पूरे देश में अव्वल है ग्राम जल स्वच्छता समितियों के गठन में। पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए राजस्थान के 32 जिलों में जिला स्तरीय प्रयोगशाला है, जबकि एक में राज्य स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में न्यूज़ वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करने के लिए नवीन पॉलिसी गाइडलाइन जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया है? तो इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, जिसमें वेबसाइट पर सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए पॉलिसी बनाई गई है। सीएम अशोक गहलोत के निर्देशानुसार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करने के लिए नवीन पॉलिसी गाइडलाइन जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया था। इस निर्णय से राज्य सरकार की रीति नीति तथा जन कल्याणकारी योजनाओं का जो जानकारी है वो आम जन तक तुरंत गति से पहुंच सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये आप ध्यान रखना, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को पद खाली होने के 1 साल बाद केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। सुरेश एन पटेल जो जून 2022 से कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो पूर्व अधिकारी है संजय कोठारी, जो 24 जून 2021 को सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में अपना इन्होंने कार्यकाल पूरा किया था और इनके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है पटेल को। नेक्स्ट है, हाल ही में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल में पहली बार कौन सा पदक जीता है भारत ने? तो ध्यान रखना, भारत ने साल 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल में पहली बार स्वर्ण पदक जीत लिया है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा जाने वाला है, तो ध्यान रखना। राष्ट्रमंडल खेलों जो बर्मिंघम में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें भारत ने लॉन बॉल में पहली बार स्वर्ण पदक है वो जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 2 अगस्त को भारत ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में विमेंस फोर्स के फाइनल में दक्षिणी अफ्रीका को हराते हुए लॉन बॉल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। लवली चौबे, पिंकी सिंह, नयन मोहनी सीकिया और रूपा रानी तिर्की की चौकड़ी ने भारत को इस खेल में अपना पहला पदक दिलाया है। बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किया जा रहा है और भारत का चौथा स्वर्ण पदक है जो लॉन बॉल में आया है। इस खेल में एक गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है लॉन बॉल, आइए देखते हैं। तो इसमें एक गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। गेंद लकड़ी, प्लास्टिक या रबड़ से बनी होती है और इसका जो वजन है वो तकरीबन 1.62 किलोग्राम तक हो सकता है। खेल को फ्लैट लॉन में खेला जाता है, गार्डन में खेला जाता है या 40 से 42 यार्ड में, जिसमें गेंद को रोल करते हुए खिलाड़ी उसे आगे की ओर धकेलते हैं। गेंद को जैक तक पहुंचाना रहता है और जैक को टारगेट के नाम से भी जाना जाता है। जहां गेंद को पहुंचाना होता है उसी के आधार पर अंक तय किए जाते हैं। गेंद रोल करने की शुरुआत जहां से होती है वहां कम से कम 23 मीटर की दूरी है वो जैक होती है। तो ये लॉन बॉल है जिसमें हाल ही में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रमंडल खेलों में। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में प्रदेश का 5वां और हाड़ौती का पहला सिंथेटिक ट्रैक है वो कहाँ बनाया जा रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में प्रदेश का 5वां और हाड़ौती का पहला सिंथेटिक ट्रैक है वो कहाँ बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।